दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, एमबीबीएस, एमडी, डीपीएम। आज ही संपर्क करें। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर चलते हैं कि आज 30 दिसंबर 2025 को परभनी शहर महानगर पालिका के 2025-26 के सार्वत्रिक निवडणूक के लिए आज उम्मीदवारी अर्ज भरने का आखिरी दिन था, दोपहर 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद में पूरी तरह से उम्मीदवारी अर्ज भरना यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया है। जिन लोगों को अंदर लिया गया था उन लोगों के ही फॉर्म सबमिट करना शुरू है, और जिन लोगों के एबी फॉर्म लगाना बाकी था उन लोगों के ही 5 बजे तक एबी फॉर्म लगाने की प्रक्रिया जारी रही। जिस तरह से यहाँ पर 30 दिसंबर 2025 को यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के 16 प्रभाग के लिए 65 नगर सेवकों के लिए जिस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने फॉर्म खरीदी करे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने फॉर्म हर दिन भरे हैं। आज भी जिस तरह से दिग्गजों ने अपने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं, जिसमें अगर आपको बता दे तो आप ताज्जुब करेंगे। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से सैयद समी माजूलाला, उसी के साथ में सैयद इकबाल, साथ ही साजिद अंसारी, उन्हीं के साथ में उमर चौस, इन लोगों का पैनल ने भी आज जिस तरह से शहर महानगर पालिका में जाकर इनके उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं, उनके अलावा आपको जो नजारा बता रहे हैं ये नजारा देख लीजिए कि परभनी शहर में जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से बिखार अहमद खान, उन्हीं के साथ में यहाँ पर इरफान भैया रूबी, साथ में इनके साथ में जिस तरह से कलीम अंसारी, और साथ इन्हीं के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बंडू पाचली, इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है, दो ऐसे गठ हो चुके हैं कि ये पूरी तरह से एक दूसरे को टप देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हकीकत बात यह है कि जिन लोगों को लोग लाइक करते हैं, जिन लोगों को पसंद करते हैं, उन लोगों को मतदाता मत वोट देने वाले हैं, अपना मतदान करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के तमाम प्रभागों से जिस तरह से दिग्गजों ने अपने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं, जिसका नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं। पिछली काउंसिल में भी जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया था वो उल्लेखनीय काम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर सत्ता में थी, अब इस बार सत्ता में कौन आएगा आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। 15 जनवरी 2026 को जिस तरह से मतदान है और 16 जनवरी 2026 को यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में तय किया जाएगा कि किसे यहाँ का परभनी शहर महानगर पालिका का मेयर बनाया जाए, यहाँ का महापौर बनाया जाए। अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टियां जोर लगा रहे हैं कि हम किस तरह से कौन से पैनल से किस एरिया से हमारे कैंडिडेट को विनर कराएं। अगर आप देखेंगे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों का अलायंस हो चुका है। उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब, साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा गठ, इन दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी अलायंस हो चुका है और इन लोगों ने भी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। साथ में जहां पर खबर आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ राव जी शिंदे साहब, इनकी शिवसेना, इनके बीच भी अलायंस होना था, लेकिन इनके बीच किसी भी तरह से अलायंस नहीं हुआ है। इन्होंने भी अपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अपने अपने कैंडिडेट्स जिस तरह से जिस वार्ड में इनको लड़ाना था, तमाम ही लोगों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर घोषित कर दिए हैं और उन्हें एबी फॉर्म भी सबमिट उन लोगों का करा दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए वंचित बहुजन आघाड़ी भी ये किसी से पीछे नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से यहाँ जिस तरह से एबी फॉर्म दिया गया है और तमाम वार्डों से इनके भी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए गए, इनके भी लोगों को उम्मीदवारी अर्ज दिया गया, इनके भी लोगों को जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई है। इसके अलावा एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी
तमाम वार्डों में प्रभाग नंबर 15 छोड़कर तमाम प्रभागों में जिस तरह से इनके भी कैंडिडेट दिए गए हैं, परभनी शहर महानगर पालिका का नजारा अगर देखेंगे तो जो उम्मीदवारी अर्ज लोग दाखिल कर रहे हैं, जिसकी झलकियां हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना जमखम बता रहे हैं, अपना जोश बता रहे हैं। अब लोग किस तरह से इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से किन किन लोगों को कहां से चुनकर देना है, ये है मतदाताओं के ऊपर। चेहरे पर इलेक्शन होते हैं, किसी तरह के किसी सिंबल की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। जरूरत सिर्फ इसलिए होती है कि जिस प्रभाग में 4 कैंडिडेट एक नेचर के हो, उन्हें आसान जाता है कि हमारे एक ही सिंबल पर आपने चारों भी मतदान करना चाहिए। अगर कोई 2 कैंडिडेट किसी प्रभाग में खड़े रह रहे हैं, 3 कैंडिडेट किसी प्रभाग में खड़े रह रहे हैं, या एक कैंडिडेट किसी प्रभाग में किसी पॉलिटिकल पार्टी का खड़े रह रहा है, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि एक वोट हमें दो या 2 वोट हमें दो, बाकी आपको जिसको देना है दो। अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिस तरह से यहाँ पर जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, सक्रिय यहाँ पर पदाधिकारी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, यहाँ पर ज्यादातर पदाधिकारी बहुत नाराज होते हुए यहाँ पर नजर आए, जिसमें हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर बात की जाए तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 से सरोदे मैडम को जिस तरह से यहाँ जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की है और महिलाओं में इनका नाम चलता है, और महिलाओं में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय पदाधिकारी है, उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से नजरअंदाज किया गया है। उन्हें एबी फॉर्म उन्हें भी नहीं दिया गया है, उन्हें भी जिस तरह से झूठे आश्वासन देकर लटकाया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दुर्रानी मैडम, इन्हें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से आश्वासन दिया गया है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें वो लोग नाराज हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 से अमोल यादव, ये रनिंग नगर सेवक थे, इन्हें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है। जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का अलायंस हुआ है, इस अलायंस की वजह से यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। अब देखना यह है कि इसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो यहाँ पर अपना दमखम लगाए हुए, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपना दमखम लगाकर बैठी है, और दोनों भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह से जोश और खरोश के साथ में इस महानगर पालिका के इलेक्शन में उतरे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी पूरी दमखम से पूरे प्रभागों में अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एकनाथ राव जी शिंदे साहब, इनकी शिवसेना से भी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हर प्रभाग में दिए गए हैं, एक नया विकल्प जिस तरह से गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार रत्नाकर गुट्टे काका, ये भी ऑटो चला रहे हैं, इनका भी यहाँ पर ऑटो निशानी है। इनके भी जानिब से जिस तरह से हर प्रभाग में इनके जानिब से भी पैनल्स खड़े किए गए हैं, परिवर्तन पैनल के जरिए से ये भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं, जिसमें परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 से सचिन मंचकराव देशमुख नगर सेवक रह चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाई है उनके पैनल की प्रभाग नंबर 5 के। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 में साकलाबाद प्लॉट, यहाँ पर फारूक बाबा और इनके टीम ने जिम्मेदारी उठाई है रत्नाकर गुट्टे काका इनके पैनल की। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 में जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी उठाई गई है वहीद पटेल, और उसके अलावा यहाँ पर सुशील कांबड़े और वहीद पटेल, इन लोगों के जिस तरह से इन लोगों के गट ने पूरी तरह से इन लोगों के पैनल ने जिम्मेदारी उठाई। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में अगर देखा जाए तो हारून भाई, शकील मोहिउद्दीन साहब, इनके प्रभाग में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में इनके पैनल ने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई है, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में भी इसी तरह से जिम्मेदारी उठाई गई है, और तमाम प्रभागों में जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई जा रही है। हकीकत में अगर देखा जाए तो गुट्टे काका इनके पैनल के जिस तरह से ऑटो की निशानी पर गंगाखेड़ से लगभग 15 के करीब यहाँ पर कैंडिडेट्स चुनकर आए हैं, और जिस तरह से गंगाखेड़ में इन्होंने बाजी मारी है, नगर अध्यक्ष पद इनके हाथ से चला गया है, लेकिन नगर सेवक गंगाखेड़ में इनके बड़ी तादाद में चुनकर आए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका में कितनी तादाद में गुट्टे काका इनके गट के लोग, इनके पैनल के लोग चुनकर आते हैं, अब देखना यह है कि परिवर्तन पैनल, परभनी परिवर्तन पैनल किस तरह से परभनी शहर में परिवर्तन लाता है, या भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ में एकनाथ राव जी शिंदे साहब इनकी शिवसेना और अजित दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या इलेक्शन होने के बाद में
एक साथ आएंगे, क्या इनकी सत्ता बनेगी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी और उसी के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना इनकी यहाँ पर सत्ता बनेगी। अलायंस किस तरह से होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जो लोग यहाँ पर अपना दमखम लगाकर बैठे हैं रिलेशन पर, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं परभनी शहर महानगर पालिका के, और अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से टिकट फाइनल किए गए हैं उसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी टिकट फाइनल किए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 में एक मजबूत पैनल दिया गया है, जिसमें यहाँ पर शेख नईम भाई, वसीम कबाड़ी, आकाश लाहने और उसी के साथ कलीम बॉस, इन चारों का जो पैनल है ये पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अपना पैनल पूरी तरह से मजबूत बना चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 में जाकिर लाला खान साहब, इनका अली खान साहब, उसी के साथ में पाशा कुरैशी और शेख फहद इनका जो पैनल बना है ये मजबूत बना है। इनके सामने टक्कर देने के लिए एसडीपीआई की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर पैनल लड़ाना था, लेकिन वहां उन लोगों ने उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से पैनल मजबूत बनाया है, जिसमें रईस दादा, उसी के साथ में मुफ्ती साजिद साहब और इनके अलावा इनके 2 कैंडिडेट और भी इनके साथ में, जिस तरह से ये भी पूरा दमखम लगा रहे हैं, पूरी जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से इनका पैनल यहाँ पर विजय होता है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और उसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर गुलमीर खान साहब, इन्हें इनके गढ़ को, इनके पैनल को पूरी तरह से मजबूती दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से एक मजबूत पैनल बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर कुबेर लोगों का भी यहाँ पर शामिल होना जरूरी था और वो कुबेर लोग यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अलीम खाजी साहब, उसी के साथ में सिराज सिद्दीकी साहब, इसी के साथ में यहाँ पर 2 कैंडिडेट और भी इनके साथ में लिए गए हैं और इनका पैनल भी पूरी तरह से मजबूत बन चुका है। अब देखना यह है कि किस पैनल से कौन बाजी मारता है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में एक काया पलट की गई है। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से अगर आप देखेंगे तो एक टाइम में एमआईएम से चुनकर आए हुए जावेद अब्दुल रशीद साहब, इन्हें यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से टिकट फाइनल किया गया। उसके अलावा यहाँ पर जानू भाई, इनके लड़के, इन्हें भी मुजाहिद मेमन साहब, इन्हें भी फाइनल किया गया है इसी पैनल से। और उसके अलावा शाकिर खान साहब, जो अली खान साहब और जाकिर खान साहब इनके भाई है, इन्हें भी इस पैनल में लिया गया है। इसके अलावा रिजवान खान साहब, इन्हें भी इनके पैनल में लिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ये पैनल पूरी तरह से मजबूत बन चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से मुशू खान साहब, इनके अलावा अबरार इलाही और इनके साथ में नईम बॉन्ड और उनके साथ में जिस तरह से इन लोगों का पैनल पूरी तरह से मजबूत बन चुका है। ये 4 कैंडिडेट भी इनके यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हारून भाई, शकील मोहिउद्दीन साहब, इनका पैनल, यहाँ पर रत्नाकर गुट्टे काका, इनके पैनल से, इनके परभनी परिवर्तन पैनल की जानिब से जिस तरह से ये लोग भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 में जिन लोगों ने काम किया था, जो लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से पिछली बार नगर सेवक थे, जिन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी के एरिया में झांक कर कभी नहीं देखा है और ये अल्फाज यूज करते थे कि यहाँ पर सिर्फ 27 ही मतदान है। और ये लोग, इनसे अगर हमने बात की तो ये बात करते थे, जिसमें अगर हम आपको बता दें सलीम तांबोली साहब, इनसे जब हम बात करते थे तो ये कहते थे कि 27 ही वोट यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे। और 35,000 लोगों की बस्ती में इन्होंने किसी तरह से कभी झांक कर भी नहीं देखा। उन्हें ही उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से इन लोगों को यहाँ पर टिकट इन लोगों का फाइनल किया गया है। अब ये लोग क्या मुंह लेकर इस एरिया में आएंगे और क्या मुंह लेकर यहाँ से इस एरिया से वोट मांगेंगे, जबकि जब ये नगर सेवक थे तब इन्होंने कभी पलट कर इस एरिया में नहीं देखा है। और इनकी जिस तरह से इन्होंने अपने अपने एरिया संभाल कर रखे थे और अपने अपने एरिया में ही विकास किया था, अब यहाँ पर इनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर जिस तरह से एमआईएम मैदान में आ चुकी है और एमआईएम के अलावा यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अलावा यहाँ पर शिंदे सेना भी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। जिस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसके अलावा रत्नाकर गुट्टे काका, इनका भी पैनल यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। और ये लोग ये चाह रहे हैं कि अब हम पूरी तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक कर देंगे और इस बार यहाँ पर काया पलट करेंगे। हकीकत में जिस तरह से यहाँ पर मेहनत इन तमाम लोगों की
जानिब से जो की जा रही है। अब देखना यह है कि किस वार्ड से कौन लोग विनर होते हैं, किस वार्ड से कौन लोग जीतते हैं और किस वार्ड से कौन लोग हारते हैं। जो चेंजेस आने वाले हैं ये ताज्जुब करने वाले चेंजेस आने वाले परभनी शहर महानगर पालिका के 2026 के इलेक्शन में। और जिस तरह से 2026 का परभनी शहर महानगर पालिका का सार्वत्रिक निवडणूक इलेक्शन होने वाला है, इसमें आने वाले 16 जनवरी 2026 को जो रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ये रिजल्ट पूरी तरह से चौंका देने वाला रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखना यह है कि परिवार किस तरह से एक दूसरे को संभालते हैं। बात अगर की जाए तो यहाँ पर विजय रावजी जामकर साहब, इनका पैनल भी पूरी तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में मजबूत हो चुका है। और उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से प्रमोद कुटे और इनका पैनल पूरी तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में मजबूत हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एजम खान साहब ये भी अपनी किस्मत यहाँ से आजमा रहे हैं। अब ये तमाम लोग जिस तरह से अपनी किस्मत आजमाने के लिए बैठे हैं कि परभनी शहर महानगर पालिका के लिए परभनी की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किस प्रतिनिधि पर अपनी जिम्मेदारी डालती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एज इट इज 3 नगर सेवक, जिस तरह से यहाँ पर पिछली बार भी जो लोग यहाँ जीत कर आए थे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए थे, उन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 लोगों ने एक साथ अपने आप को मजबूत किया है। और उसके अलावा कलीम खाजी साहब, इन्हें भी इनके साथ में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि ये लोग क्या इस बार बाजी मारेंगे, क्या कुछ और चेंजेस परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 में चेंजेस होने वाले हैं। आने वाले वक्त में ये सब बातें पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो नगर सेवक यहाँ पर पिछली बार के नगर सेवक थे, ये किसी भी तरह से किसी इंसान से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी मक्तेदारी पिछले 30 और 35 साल से और पिछले 15 साल से लगातार चलती हुई नजर आ रही थी। क्या घरानेशाही को कंटिन्यूएशन में लोग मतदान करेंगे, ये भी यहाँ के लोगों का बोलना है। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं या कुछ बदलाव होने वाला है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 में भी बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर भगवान राव जी वाघमारे जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, भगवान राव जी वाघमारे के अलावा यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से बशीर खान साहब, इनके लड़के और इनका पैनल पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कहां से विनर होती है और कितने लोग यहाँ से विनर होते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका में कौन अपने आप को मजबूत बनाता है और किसे यहाँ की जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 की अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा से जिस तरह से फारूक बाबा और इनका पैनल पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिराज भाई, इनका भी पैनल यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से मजबूत हो चुका है। ये लोग अब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिस तरह से 15 जनवरी 2026 को मतदान है और 16 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट है। 16 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं, बस उसी का आज आखिरी दिन था फॉर्म फिलअप करने का, उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने का। और उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने के बाद में अब 2 दिन तक लगातार ये कोशिश की जाने वाली है कितने कैंडिडेट को कौन कहां से, किस वार्ड से, किस प्रभाग से पैसे देकर बिठाते हैं और कौन से लोग पैसा लेकर खामोश बैठते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर अपना उम्मीदवारी अर्जी इन लोगों ने दाखिल किया है। अब आने वाले 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग मैदान में रहने वाले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और कितने लोग अपना उम्मीदवारी अर्ज पैसा लेकर वापस लेते हैं या आश्वासन लेकर वापस लेते हैं, अपने कामों को लेकर अपने उम्मीदवारी अर्ज वापस लेते हैं। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। सर्व परभणीकरांच्या आणि सर्व हिंदू बांधवांच्या या आग्रहाखातर आम्ही या ठिकाणी युती करण्याचा निर्णय आम्ही माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या आदेशाने घेतला। त्या अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टीच्या या परभणीतील नेते मंडळी सोबत सातत्याने 4-5 दिवसापासून या जागा वाटपाच्या अनुषंगाने बैठका होत गेल्या। निश्चित पहिल्या बैठकीमध्ये, दुसऱ्या बैठकीमध्ये बरंचसं काही या ठिकाणी मेळ झाला आणि कालपर्यंत म्हणजे 3 दिवसापूर्वी या ठिकाणी आम्ही म्हटलं आम्हाला या ठिकाणी शिवसेनेचा भगवा आणि त्यासोबतच भारतीय जनता पार्टीची युतीसह या महानगरपालिकेवर आपला युतीचा झेंडा फडकवायचा आहे।
त्या अनुषंगानं आम्ही परभणी शहरामध्ये एकूण 16 प्रभागापैकी जे हिंदू बहुल जे प्रभाग आहेत असे 6 आणि त्यासोबतच 2 असे संमिश्र जे प्रभाग आहेत, अशा 8 प्रभागामध्ये जवळपास 33 जागा आहेत आणि त्या 33 जागेवर आम्ही या ठिकाणी त्यांनी दिलेल्या फॉर्म्युलाच्या अनुषंगानं जो 13-20चा जो रेशो होता, म्हणजे 33 जागेमध्ये 13 जागा शिवसेनेने घ्यायच्या आणि 20 जागा ह्या भारतीय जनता पार्टीने घ्यायच्या, या सर्व या अनुषंगानं आम्ही युतीचा त्यांनी जे दिलेला जो प्रस्ताव आहे, तो त्यांनी दिलेला जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगानं आम्ही आमचे नेते माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब, त्यासोबतच माननीय नामदार उदय सामंत साहेब आणि आमचे सचिव संजयजी मोरे साहेब, आमचे संपर्क प्रमुख आनंद जाधव साहेब यांच्याकडे आम्ही हा प्रस्ताव दिला. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगानं त्यांनी या प्रस्तावाला होकार दिला आणि होकार झाल्यानंतर या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री असताल या ठिकाणी त्यांना मेघनादिदी बोर्डीकर यांच्यासोबत माननीय उदय सामंत साहेब यांचं बोलणं झालं. 13-20 हा फॉर्म्युला फायनल झाला आणि फायनल झाल्यानंतर या ठिकाणी जो त्या 33 जागेपैकी 13-20 हा फॉर्म्युला झाला आणि बाकीचे जे उर्वरित प्रभाग आहेत त्या ठिकाणी त्यांना कुठं अनुकूल वाटत असेल त्यांनी 4 लढवावे, आम्हाला कुठं अनुकूल वाटत असेल कोणत्या प्रभागामध्ये ते आम्ही 4 लढवावे, अशा या ठिकाणी ह्या प्रभागामध्ये वाटणी झाली आणि त्यासोबतच या ठिकाणी झालेल्या सर्व जागा वाटपाच्या अनुषंगानं हे सर्व फायनल झालं आणि फायनल झाले असताना काल रात्री म्हणजे दुपारपासूनच मला या ठिकाणी परभणीच्या भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते मंडळी आहेत, म्हणजे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितलं की आम्हाला 1 जागा या ठिकाणी द्यायला आवश्यक आहे. मग तुम्ही 13 ऐवजी 12 या ठिकाणी लढवा. पण या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो की जो प्रस्ताव आमच्या नेत्यांनी मंजूर केलेला आहे त्यांना आम्ही सांगितलं की नेत्यांचे आदेश आले तर आम्ही या ठिकाणी कुठेतरी तडजोड करू. पण त्या ठिकाणी मग सायंकाळी माननीय नामदार बावनकुळे साहेबांचा मला फोन आला. बावनकुळे साहेबांचा फोन आला असता त्या ठिकाणी त्यांनी मला एक विनंती केली की या ठिकाणी आमचा या ठिकाणी 12चा तुम्ही 13 जागेवरून तुम्ही 12 जागा घ्या आणि आम्हाला 21 जागा द्या आणि तुम्ही 12 जागा घ्या. मी साहेबांना सरळ सांगितलं की आम्ही तुम्ही म्हणताय पण आम्हालाही वरून आमच्या नेत्यांचा आदेश आला तर निश्चित प्रमाणामध्ये नेत्यांनी जो आदेश दिला तो आम्हाला संवाद असेल त्या अनुषंगानं आम्ही या ठिकाणी मग त्यांनी लगेचच आमचे नेते महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं माझं त्यांनी त्याच व्हिडिओ कॉलमध्ये कॉन्फरन्स करून त्यांनी बोलणं करून दिलं आणि बोलणं करून दिल्यानंतर त्यांनी त्याऐवजी ते म्हणले की आम्हाला 13 तुम्ही आम्ही तुम्हाला 13 जागा देतो म्हणतोय तर त्याच्यापैकी आम्हाला 1 जागा कमी करून आम्हाला 1 जागा वाढवा आणि तुमची 1 जागा कमी करा, अशा पद्धतीचा प्रस्ताव त्यांनी आमचे नेते यांना दिला. तर आमच्या नेत्यांनी उदर अंतकरणानं त्या ठिकाणी त्यांना 12 जागा आम्ही घेतोच म्हटली आणि 12 जागा आम्ही घेतो आणि 21 जागा तुम्ही लढवा, कारण त्या ठिकाणी परभणीच्या हितासाठी आपल्याला हे करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं आम्ही आमच्या एका कार्यकर्त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी थांबवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. निश्चितच या परभणीच्या विकासाच्या अनुषंगानं या ठिकाणी युती ही आवश्यक होती. त्यामुळं आम्ही प्रत्येक तडजोडीमध्ये आम्ही या ठिकाणी 2 पावलं मागे घेण्याची भूमिका आम्ही ठेवलेली होती. त्या अनुषंगानं आम्ही सातत्यानं या युतीच्या व्हावं या आग्रहाखातर आम्ही होतो.
पण आदेश दिल्यानंतर पुन्हा आम्ही या ठिकाणी चांगल्या जोमाने या ठिकाणी काम करण्याला सुरुवात केली आणि त्यांनी जो 12 जागा आम्हाला दिल्यात, 12 जागेचा मान आम्ही त्यांनी जे दिलं, माननीय बावनकुळे साहेबांचा मान आम्ही या ठिकाणी ठेवला. पण मला वाटतंय की हे जे युती तोडली, या युती तोडणाऱ्यांनी या ठिकाणी बावनकुळे साहेबांचे या ठिकाणी बावनकुळे साहेबांनी जो मान आम्ही ठेवलेला होता, आम्हाला वाटतंय की बावनकुळे साहेबांचा सुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेते मंडळीनं, परभणीच्या ज्या नेते मंडळीनं त्यांनी मान ठेवायला पाहिजे होता. त्या स्वतःच्या बगबच्च्यासाठी त्यांनी बावनकुळे साहेबांचा मान सुद्धा ठेवलेला नाही. एक शोकांतिका वाटते आम्हाला या गोष्टीची. आणि या ठिकाणी जे हिंदुत्व आहे आणि या परभणीमध्ये एक विकास पाहिजे, या अनुषंगाने आम्ही 2 पावलं मागे गेलो, पण त्यांनी त्यांच्या नेत्याचा सुद्धा या ठिकाणी मान ठेवला नाही. आम्हाला ही शोकांतिका. बावनकुळे साहेबांचा आम्ही आजही आदर करतो. त्यांनी उद्या म्हणावं की आम्ही आजही वाटाघाटीला बसतो, निश्चित आम्ही बसवता. या परभणीच्या हितासाठी आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये 2 तारखेपर्यंत विड्रॉल करण्याची तारीख आहे, त्या तारखेपर्यंत आम्ही बसायला तयार आहोत. पण मला वाटत नाही की त्यांनी स्वतःच्या या भारतीय जनता पार्टीच्या जे या ठिकाणचे जे नेते मंडळी आहेत, स्वतःच्या बगलबच्च्यांसाठी युती तोडण्याचं पाप जे नेते मंडळी करते, त्या अनुषंगानं या ठिकाणी मी आपल्याला जे काही घडलेलं आहे युतीच्या माध्यमातून आणि जे काही या ठिकाणी घडले ते मी आज आपल्या समोर या ठिकाणी मांडलेलं आहे. निश्चित आज आम्हाला भारतीय जनता पार्टीने केसाने गाळा कापलाय आमचा. कशामुळं की या ठिकाणी आमच्याकडून युती फायनल करून घेतली. फायनल केल्यानंतर आम्ही एक चांगल्या म्हणजे एक स्वच्छ मनाने आम्ही त्यांना आमच्या पार्टीच्या नेते मंडळीनं त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि विश्वास ठेवल्यानंतर जे एबी फॉर्म आम्हाला 65 मिळायला पाहिजे होते, पण त्यांनी म्हणले की आपण प्रत्येक ठिकाणी आग्रहास्तव आहोत युतीसाठी, पण या ठिकाणी आम्हाला 35 फॉर्म या ठिकाणी आम्हाला भारतीय आमच्या पार्टीला दिले. पण आज आमच्या या ठिकाणी जे 35 फॉर्म दिलेले, निश्चित आम्ही या 35 फॉर्मवर त्यांच्यापेक्षा चांगला सरस आम्ही या ठिकाणी निकाल देऊ आणि या ठिकाणी हिंदुत्व या ठिकाणी आम्ही पुन्हा आबाधित ठेवू. अशा प्रकारचं आमचं या ठिकाणचं ध्येय आणि धोरण आणि विकासासाठी आम्ही या ठिकाणी कटिबद्ध असू, असंच या ठिकाणी आमचा मानस आहे. निश्चित या ठिकाणी आपल्याला मी सगळ्या गोष्टी जे झालेल्या आहेत त्या सगळ्या सांगितल्या. आपले काय प्रश्न असतात ते आपण विचारू. अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाग 8 से इंशाअल्लाह ताला उबाटा गढ़ से सैयद समी उर्फ माजू लाला, सैयद इकबाल, साजिद अंसारी और उमर चौच इंशाअल्लाह यहाँ से लड़े इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. और आप तमामी आपके चैनल के माध्यम से हम तमामी आवाम से गुजारिश करेंगे कि कसीर तादाद में वोट देकर कामयाब बनाएंगे. महानगरपालिकेचा हा उमेदवार अर्ज दाखल केलेला आहे आणि मागील अनेक वर्षापासून आपण चळवळी सुद्धा काम करतात. जनसेवेचा दसा घेतलेला आहे. आज शेवटच्या दिवशी अर्ज दाखल केला, काय सांगता? सगळ्यांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी अनिताताई बाबासाहेब सरोदे, प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये राखीव रिझर्व्ह एसी महिला उमेदवार आहे. आतापर्यंत मला काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी देतो म्हणून खेळवत ठेवलं. शेवटच्या क्षणाला ते म्हटले की आमची युती झालेली आहे. युती झाली उबटा सोबत, तर मग 2 उमेदवार त्यांचे 2 उमेदवार आमचे द्यायला पाहिजे होते. प्रत्येक विभागामध्ये त्यांना काँग्रेसचं पॅनल झोपवण्याचं काम केलेलं आहे. गेल्या 20 वर्षापासून मी सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करते आहे आणि माझं 5000 कामगार युनियन आधार कामगार युनियन चालवते. माझ्याकडे 5000 कामगार आहेत, 250 महिला बचत गट आहेत आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मी या तळागाळाच्या लोकांसाठी वाहून घेतलेला आहे. माझ्यासारख्या महिलेला जर या लोकांनी 3 आमदार आणि 3 आमदार मिळून जर माझ्यासारख्या महिलेचं तिकीट काढण्यासाठी प्रयत्न करत असतील तर हे किती परभणी जिल्ह्यातील शोकांतिक आहे साहेब. जर जनरल माणसाला आणि समाज कार्य करणाऱ्या जर महिलेला इथं न्याय मिळत नसेल, वाव मिळत नसेल, तर या परभणी जिल्ह्याचा विकास कधीच होऊ शकत नाही. कारण हे लोक सगळे विकलेले लोक आहेत, राजकीय लोक विकलेले आहेत. समाजासाठी आपण काम करत आहात, एका निमित्ताने आपण आज उभे आहात, काय या निमित्ताने काय सांगायला? जर परभणी जिल्ह्याचा विकास होत असेल तर जेवढे अपक्ष उमेदवार आहेत
त्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकजुटीने स्वबळावर लढलं पाहिजे, तरच परभणीचा विकास होऊ शकतो. इथं बाकी सगळी यंत्रणा मॅनेज झालेली आहे साहेब. आपल्या प्रभाग काय सांगाल माझ्या प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये मी सांगणार आहे की जे अपक्ष विकास करणारे लोक आहेत त्यांना मतदान करून तुम्ही निवडून आणा. बाकी ह्या लोकांनी सगळे हे एकमेकाला विकलेले लोक आहेत. तुमच्या प्रभाग 10 मध्ये कधीच रस्ते, नाल्या, रोड, चांगलं आरोग्य भेटू शकत नाही. तुमच्या प्रभाग 10 मधली अतिशय दैनंदिन अवस्था आहे. पण महिला म्हणून एक नेतृत्व करत आहात, महिलांचं नेतृत्व करत आहात, एकंदरीत समाजाचं म्हणून काय सांगाल महिलांना, आपल्या भगिनींना? मी माझ्या भगिनींना सांगणार आहे की मी अपक्ष उमेदवारी स्वीकारलेली आहे आणि मी हे समाजासाठी माझा लढा आहे, आपल्या अस्तित्वासाठी लढा आहे. त्याच्यामुळं सगळी सुज्ञ मतदान भगिनींना तुम्हाला नम्र विनंती आहे की तुम्ही मला एक वेळा संधी देऊन निवडून द्यावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महानगरपालिका उमेदवारी दाखल केली आहे, काय परिस्थिती आहे? आज 2025 करता जी सार्वत्रिक निवडणूक लागली, त्या निवडणुकीकरता अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं परभणी महानगरपालिका या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहे. आणि ह्या निवडणुकीमध्ये परभणी शहरामध्ये पंजा आणि मशालची युती झालेली आहे. काही प्रभाग 1-2 वगळले तर सगळ्या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद आहे. निश्चितच ही महानगरपालिका काँग्रेस आणि मशाल अनेक मुद्दे आहेत, अनेक मुद्द्यावर बोलता येईल तुम्हाला. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे परभणी शहराला टँकर मुक्त करण्याचं काम आम्ही सुरुवातीपासून केलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्वच्छता पूर्ण क्लिअर करून दिली ती. मधल्या काळामध्ये हे सगळे कमिशनर आले वेगवेगळ्या प्रकारचे. कमिशनरच्या आणि प्रशासकाच्या काळामध्ये परभणीची बट्ट्याबोळ केला. 4 वर्ष झाले प्रशासक आहे परभणीवर. त्याच्यामुळे ह्या शहराची विल्हेवाट लागलेली आहे. त्याला पूर्ववत चांगलं करण्याकरता आम्ही सगळे प्रयत्न करतो. जनतेमध्ये अशी चर्चा आहे की यावेळी दादा महापौर होणार नाही, असं नाही. महापौर होणं कोणा एकाच्या हातात नसते. महापौर करणं हे निवडून आलेल्या नगरसेवकाच्या हातात असते. ते निवडून आल्यानंतरची प्रक्रिया काय करतील ते मी आज सांगू शकत नाही. प्रभागातील जनतेला काय आव्हान करणार? निश्चित चांगल्या प्रकारच्या सोयी देऊ, वेळेवर पाणी देऊ, लाईट देऊ, स्वच्छता देऊ, कचरा साफ करायच्या प्रक्रियावर राबवू. पालिका के प्रभाग नंबर 10 से आपने आज उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया, आज का आखिरी दिन था। कौन से पक्ष से आपने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया? अपक्ष उम्मीदवार। अपक्ष वहाँ पर आपका जो प्रभाव है, जो वर्चस्व आपका देखने को मिल रहा है, हकीकत में मतदाता जो आपके साथ में नजर आ रहे हैं, कितने % आपको लोग यहाँ पर सराहना करने वाले हैं और आपका पैनल किस तरह से निकलने वाला है? सब लोगों की ख्वाहिश थी। महल्ले की गालिब नगर, इनायत नगर, खाजा कॉलोनी, इनकी थी। सबकी युवा जो बच्चे हैं पूरे, उनकी सब चाह रहे थे कि नया चेहरा कोई आगे लेके चले। हकीकत में परभणी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 10 ये कुबेरों का, पैसे वालों का प्रभाग है। जो वहाँ पर कैंडिडेट रहते हैं, उनमें आप किस तरह से फाइट कर सकेंगे इन लोगों को? मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे रोड पे निकल के इंशाल्लाह काम करने की ये करूंगा। जो बड़े बड़े चेहरे थे, उन्होंने कभी आके देखे नहीं महल्ले में कि क्या है मसला। नालियों का जो पानी रोड के ऊपर पूरा बह रहा, वो आने को तैयार नहीं है। जो इलेक्शन हो गए 17 या 18 में, जब से उन्होंने कभी उसके बाद कभी चेहरा ही नहीं बताए वार्ड में। तो इस वजह से के लोग चाह रहे वार्ड के लोगों को किस तरह का आह्वान करेंगे? आप सर्वसाधारण व्यक्ति है, हमेशा आप रास्ते पर ही रहते हैं और लोगों की सेवा के लिए रहते हैं। किस तरह से आह्वान आप करेंगे कि आपके ही पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब करें? किस तरह का आह्वान करना? इंशाल्लाह मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करूँ। और लोगों की हर मदद करूंगा, हर काम में मदद हर घर तक या हर घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करके उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वोट खाली एक वोट की रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। एक बार देखिए, हकीकत में एक मिसाल देखने को मिल रही है। बीड़ जिले के परली नगर परिषद में एक लड़का जिसने एक वोट, जैसा आप बात कर रहे हैं वैसे ही एक वोट उस व्यक्ति ने अल्लाह के नाम पर मांगा है। आप किस तरह के आपके वोटरों को आह्वान करेंगे कि आपको एक वोट देकर आपको भारी अक्सरियत से उन्होंने कामयाब करना चाहिए? लोगों से उम्मीद है मेरे को। देखेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करना काम है, ऊपर बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। ग्राउंड लेवल पे उतर के इंशाल्लाह काम करूँगा। नगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में जिस तरह से यहाँ पर पैसे वालों का जो गट रहता था, ये लोग हमेशा चुनकर आते थे और अपने घर में बैठ जाते थे। आप लोग रास्ते पर उतरकर यहाँ के मतदाताओं के लिए, यहाँ के सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर रास्तों का प्रॉब्लम है, नालियों का प्रॉब्लम है, जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, आप सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार आप किस तरह से आह्वान करेंगे वहाँ के मतदाताओं को?
लोगों की भी ख्वाहिश थी कि सर्वसाधारण घर से एक इंसान वार्ड से खड़ा रहे और वो चुनकर आए, उसी के मद्देनजर रखते हुए काम किया गया है। और हम देख रहे हैं कि हबीब भाई मोहल्ले में ग्राउंड लेवल पे काम करके हर इंसान को मिलजुल कर रहते हैं। और बड़े बड़े लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्या है कि इलेक्शन होने के बाद तो 5-5 साल नज़र भी नहीं आते। लेकिन उनके सामने आज जो ये हबीब भाई खड़े हैं, तो ये ग्राउंड लेवल पे काम करके साधारण घर के आदमी एक बनकर आए हैं लोगों के सामने, और लोगों की समस्या इनके सामने है। लोगों ने कहा है कि भाई एक सर्वसाधारण घर से एक इंसान, एक नगर सेवक हमें चाहिए। अच्छा सपोर्ट मिला है लोगों का, वार्ड के लोगों ने बहुत सराहना की है, और एक अच्छा नगर सेवक बोल के हम देखना चाहते हैं, नया चेहरा। और लोगों में भी एक ख्वाहिश है कि इस बार कुछ नया देखने मिले, नया चेहरा मिले और एक नया उम्मीदवार मिले लोगों को। उसके ऊपर ये काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारे हबीब भाई बिल्कुल लोगों से मिलकर काम करेंगे और वार्ड के हर समस्या का मसला हल करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 के जो मतदाता है, जिन लोगों तक आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन तमाम मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे कि हबीब भाई को आप भारी अक्सरियत से कामयाब करें? ये सर्वसाधारण व्यक्ति और आप लोगों के हमेशा काम आने वाले। हम बिल्कुल पहुंचेंगे, हर इंसान तक वो पहुंचेंगे जो हमारे वार्ड का मतदाता है, मतदार है, उन तक पहुंचेंगे, उनको बताएंगे समस्या, वार्डों की समस्या बताएंगे। और उसके बाद एक सर्वसाधारण आदमी है बोलकर एक वोट मांगेंगे। एक वोट इनके लिए रखना चाहिए, ये लोगों से मैं आह्वान करता हूँ हमारे वार्ड की। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम वार्ड क्रमांक 13 के मतदार संघ को, मेरे भाई और मेरे बहनों को और मेरे बुजुर्गों को मैं इत्तला कर रहा हूँ। मैंने जो है तो वार्ड क्रमांक 13 से फॉर्म भरा है, और ये फॉर्म के वास्ते आज 16 दिन हुए, 16 दिन तरीके। तो आज भी फॉर्म एक कम था, तो साहब लोगों ने दिए करके उधर से नगर पालिका से, वो ठाकुर साहब की इनकी मेहरबानी की, उन्होंने मेरे को आज 10 मिनट में वो फॉर्म बना के दिए। वहाँ के वो अधिकारी बैठे थे, का शुक्रगुजार हूँ। और मैंने जो मेहनत करा, मैंने जो परेशानी से मेहनत करा, आज से 14 महीने पहले से मेहनत कर रहा हूँ। जबकि मैं जहाँ जाके खड़ा वहाँ का काम हुआ, जहाँ जाके खड़ा वहाँ खम्भे गिरे, तारा गिरे। मैंने पालक मंत्री को और कलेक्टर साहब को और नगर पालिका में मैंने जो है तो APJ अब्दुल कलाम के सामने जो शमशान भूमि का नाला है, वो नाले के वास्ते जो है तो मैंने लेटर दिया था। अब लोग बोल रहे हमारा काम, वो लेटरों पे काम हुआ है। अभी जो काम हो रहे, तो जो डिलीवरी वार्ड का रोड है, इसको कंबर इतना ले खड्डे थे, मैंने जो है तो वीडियो बनाया। तीसरे दिन नालियां बने। अब्दुल खान साहब, वोट किसके नाम पे मांगने वाले हैं आप? अल्लाह के नाम पे। और एक बार भीख पे डालो, बता देंगे 8.5 साल तरसाए हमाकू, उसका अंजाम बता देंगे। और तुम कहीं भी आवाज दो, ये अब्दुल खान अहमद खान कहीं भी खड़े को तैयार है। और कसम खा के बोलता हूँ, मैं किसी से 1 रुपया लेके भी, या 1 लाख लेके या 5 लाख लेके मेरा फॉर्म वापस नहीं लूंगा। आज भी लोग मेरे पीछे हैं, ईमान से बोलता हूँ, नहीं लूंगा वापस में फॉर्म बोल के। मंत्री में आपके जैसा ही एक मजदूर आदमी था जो यहाँ पर नगर सेवक बन गया है, क्या उसकी ही याद आप दिला रहे हैं यहाँ पर? उसकी याद दिलाना पड़ेगी। जब एक जो है तो जिसको बात करना नहीं आती, 93-95% जो है तो आदमी जो है तो बोबड़ा है। वहाँ के लोगों ने बगैर चाय पिए पानी पिएगा, बगैर खर्चे का उसको चुन के लाए। मैंने तो हर चीज करा। मैंने गोश्त का भाव कम करा। शायद भारत आजाद हुआ जब से कोई भाव का गोश्त का कम नहीं करा, बंद सबने करे होंगे। मैंने घंटा गाड़ी के वास्ते करा, घंटा गाड़ी आज आती। मैंने कचरा उठाने वाले के साथ बोला, बताया, पेपरा दिया, आज घंटा गाड़ी आती। राशन वाला राशन अगर कम नहीं दे रहा तो मैंने जाके बोला, तो उस राशन वाले ने राशन भी दिया तुमको बरोबर, जबकि 20 किलो का राशन 15 किलो दे रहे थे। लोगों ने हमारा सुने, और मैं जो है तो इंशाल्लाह आपने अगर एक वोट अल्लाह के नाम पे भीख पे डाले तो मैं तुम्हारे ऐसा नहीं बोलूंगा ये है। पहले लोग बोलते हमने 25-25 तक के बांट के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा। हमारे क्रमांक में गत नहीं, वार्ड 13 में गत नहीं, और कहीं का भी आओ, दरगाह रोड, धार रोड या कहीं भी मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप उम्मीदवारी आज मांग रहे हैं,
जिस तरह से आपने एक हॉस्पिटल में सारी जिंदगी भर काम करे, लोगों की सेवा करे, यहाँ पर अगर आप चुनकर आ गए तो किस तरह की सेवा आप करने वाले हैं? और सेवा करूँ। आपके वोटर्स को आप किस तरह का आह्वान करेंगे कि आप जो हॉस्पिटल में आपने काम करे, हॉस्पिटल में काम करने के बाद में कई लोग जो डिलीवरी जिन लोग महिलाओं की हुई वो लोग आज बड़े हो गए, बच्चे जो थे वो आज जवान हो गए, ऐसे लोग भी आपको देख रहे हैं, आपकी जिंदगी जा रही है काप्तेश्वर हॉस्पिटल में, आपने वहाँ जो काम किया, हकीकत में आपके वार्ड में आप किस तरह का विकास काम करने वाले, क्या सोचे आप? करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज करूंगी जो आप मेरे से आपसे, जो मेरे से होता हो कोशिश करूंगी। अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे को भीड़ जिले के परली शहर में एक नगर सेवक ऐसा भी चुनकर आया जिसको बात करना नहीं आ रही, ऐसे नगर सेवक को लोगों ने चुनकर दिए। आप क्या अपेक्षा करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के वार्ड के लोगों से? हम आपको भी चुन के देंगे वोट है, सब उनकी ये है, करूंगी मैं और सेवा करूंगी। आप वोट किस अंदाज में मांगेंगे? हाँ, घर घर जाके दुआ मांगूंगी, सबको बोलूंगी। हाँ, बाला साहेब अम्बेडकर के इस पे ये करूंगी, अभी भी सेवा करूंगी। 23 साल से कर रही है। हाँ, आपकी उम्र कितनी है इस बार? 75 75 साल की उम्र में भी आप परभणी नगर पालिका के स्थानिक स्वराज्य संस्था में परभणी शहर के प्रभाग नंबर 13 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज भी आपको ख्वाहिश है कि आप नगर सेविका बने। 75 साल की उम्र में भी आप इस तरह का काम करेंगे, हाँ, लोगों की सेवा करने की आज भी आप में ताकत है, हिम्मत है, करूंगी। आप लोगों को किस तरह से आपकी तरफ रुझाएंगे? आप किस तरह से 75 साल की जो वो क्या बोलेंगे उसको, अमृत महोत्सव जैसा यहाँ पे इंडिया ने मनाया, ऐसा अमृत महोत्सव किस तरह से मनाएंगे? मैं भी मनाओगे, हिम्मत से मनाऊंगी। सब लोगों की सबको दुआया रहेंगी, हर इंसान की रहेंगी। अभी तक दुआ, बीपी है ना, शुगर है ना, थायराइड है, कुछ नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दुआया, सब सेविका की दुआया है मेरे ऊपर। मैं है ना 35 साल की उम्र से वहाँ है डॉक्टर काटलेश्वर कर, उनकी दुआ है, पेशेंटों की दुआ है, और दुआ रहेंगी भी। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है,
या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।